दोस्तों नमस्कार। आज मैं अपने उस ब्लॉक में हूँ जहाँ पर हमने लो हाइट के प्लांट्स लगाए थे और 7 साल के बाद जो है अब हमने इनके ऊपर जो है टॉप ग्राफ्टिंग की है। इस पूरे क्षेत्र में सबसे पहले यही ब्लॉक है जहाँ पर हमने स्टार्टिंग में जब अपना कैरियर बागवानी की तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया था हमने, तो ये ही वह बगीचा है जहाँ पर हमने सबसे पहले प्लांट्स लगाए थे, हंडा प्लांट्स। और इसमें बहुत ही अच्छी क्रॉप थी लास्ट ईयर। और लास्ट ईयर जो था हमने 15 तारीख को जो है इसमें हार्वेस्टिंग कर ली थी फर्स्ट राउंड। हमारे यहाँ पे अर्की में बाड़ी धार का मेला होता है और लास्ट ईयर पहली बार जो है 7 सालों में, काफ़ी सालों से हमारी थी उम्मीद की कभी कभी हम जो है एक दिन बाड़ी की धार में भी अपने यहाँ के अर्की क्षेत्र से जो है सेब होंगे वो सेल आउट करेंगे। और लास्ट ईयर ऊपर वाले ने हमारी अच्छी सुनी। आपने देखा भी होगा बरसातें भी बहुत ज़्यादा अर्ली स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से जो था यहाँ पे फ्रूट का साइज़ भी अच्छा बना और थोड़ा जल्दी जो था हमारे पास फ्रूट रेडी हो गया था। हमने पिछले साल जो था इस ब्लॉक से डॉर्सेट गोल्डन जो है 15 तारीख को हार्वेस्ट कर लिया था, जो बिल्कुल पक चुका था हमारा। और पूरा जो हमने डॉर्सेट गोल्डन था वो बाड़ी की धार में जो है सेल आउट किया था लास्ट ईयर। और हमारे पास केवल आप विश्वास नहीं करेंगे, हम मेला है वहाँ पे जा रहे हैं, 4 बजे के आसपास पहुँच रहे हैं हम शाम को, जब लोग घरों की तरफ भाग रहे थे। और हमारे पास जो थी 8 क्रेट जो है बिल्कुल भरी थी। और हमें ये लग रहा था कि अब जो है हमने मटेरियल यहाँ से निकाला है, हार्वेस्ट किया है, अब ये जो है हमारा पता नहीं कितना घर को वापस जाएगा। मगर हम खुद हैरान हो गए कि 2 घंटे के जो अंदर है हमारा पूरा जितना भी लॉट था वो सारा वहाँ पे फिनिश हो गया। और काफ़ी पसंद किया लोगों ने उस सेब को, काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। खैर अब हमने यहाँ पे जो है टॉप वर्क किया है और सारे प्लांट जितने भी प्लांट्स थे उसमें टॉप वर्क किया है। एक ही वैरायटी हमने लगाई है यहाँ पे, डार्क मैनन काला, और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। आप ये देख सकते हो, कुछ ये 7 साल का पेड़ था, आप देख सकते हो। और इसके ऊपर जो है टॉप वर्क करने के बाद जो है इस साल ये रिज़ल्ट बिल्कुल साफ़ है, आपके सामने दिख रही है पिक्चर। और इसमें जो है हम 2 बार जो है इसको बैक हेड कर चुके हैं। इसकी जो प्रूनिंग थी हम कर चुके हैं 2 बार करने के बाद भी अब आप देख सकते हो हर जगह से जो नए नए शूट निकले, नए नए ब्रांचेज निकली है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और साथ में बीम्स भी बन रहे हैं, आप ये देख सकते हो। बहुत ही अच्छी जो इन्होंने हमें, मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है ग्राफ्टिंग करने में, पर अब जो है मेरे सामने रिज़ल्ट बिल्कुल साफ़ है। हाँ खैर 2-3 कलमें जो हमने स्टार्टिंग में लगाई थी, जब हमने शुरुआत की थी कि कैसे करेंगे इतना बड़ा काम, क्योंकि बहुत मोटे टहने थे। और कुछ कलमें जो थी स्टार्टिंग में, ये पहला पेड़ था, इस पेड़ में जो है स्टार्टिंग में जब मैं ग्राफ्टिंग करने लगा था तो मेरे से 1, 2, 3 जो है पहले ही स्टार्टिंग वाली नीचे ख़राब है, ये 4th है और साथ में ये 5th है। यहाँ पे एक कलम ये भी है, तो 5 कलमें जो है मेरे से फेल हुई और पहले ही प्लांट में फेल हुई है। उसके बाद जो है आगे जितने भी प्लांट्स पे हमने ग्राफ्टिंग की है उसमें मुझे 4 या पूरे 5 कलमें ऐसी पूरे बगीचे में नज़र आई है जहाँ पर मैं थोड़ा फेल हो गया। और रीज़न फेल होने का सिर्फ एक ही था कि जो हम यहाँ पे ये पॉलीथीन लगाते हैं बाहर, पॉलीथीन जो लगाते हैं वो पॉलीथीन जो है आपको बिल्कुल टाइट करना है, एयर बिल्कुल भी आपके क्रॉस नहीं होनी चाहिए। वो गलतियाँ हमें यहाँ पे नज़र आई थी बाद में। अब मैं थोड़ा सा आपको बैक लेके जाना चाहता हूँ। आपके अंदर, सबके अंदर एक क्वेश्चन होगा, आपने मेरी वीडियोस देखी होगी और फ्रूट की क्वालिटी भी देखी होगी कि किस तरह के यहाँ पे जो है
डॉर्सेट गोल्डन हो गया, अन्ना हो गया, HRMN99 हो गया, उनके ऊपर जो है अमेजिंग कलर, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जिन लोगों ने भी इस ऑर्चर्ड को विज़िट किया, उन सभी ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था इस सेब को। इसके आकार के हिसाब से देख लीजिए, चाहे यहाँ पर जो नेचुरल कलर जो इन वैराइटीज़ के ऊपर आ रहे थे, वो अमेजिंग थे। मतलब उनके मेरे पास उसके लिए कोई शब्द यहाँ पे नहीं है। मेरे पास यहाँ पे किन्नौर से भी बागवान भाई आए, उन्होंने विज़िट किया। कोटखाई रोडू से भी बागवान भाई आए, उन्होंने भी विज़िट किया। और काफ़ी बागवान भाई यहाँ पे आए, उन्होंने सबने केवल एक ही चीज़ को लेकर कहा। और सबसे बड़ी बात ये है कि किन्नौर से जो बागवान आए थे, उन्होंने भी ये कहा कि जो हमारे वहाँ पे गोल्डन होता है, उसका भी इस सेब ने जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और उसका रीज़न यही था कि यहाँ पे जो फ्रूट का साइज़ था वो भी ज़बरदस्त था, और एक फ्रूट का जो वेट था वो 210 ग्राम के आसपास रहता था। यानी 1 किलो में कई बार तो हमें 4 ही सेब हमारे आ जाते थे, काम चल पड़ता था हमारा। और 5 सेब आपके बड़े आराम से, अच्छा वेट उनका अगर साइज़ देखेंगे और वेट देखें तो बहुत ज़बरदस्त था। अब मैं थोड़ा-सा यहाँ पे आपके फिर से क्वेश्चन पे आऊँगा कि हमने ये क्यों किया? क्यों चेंज कर दिया अगर हमें ऐसे अच्छे रिज़ल्ट आ रहे थे? तो दोस्तों, सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो मैं आपके सामने आज थोड़ा-सा यहाँ पे अंदर से जो मेरे शब्द निकल रहे हैं, मैं आपके साथ थोड़ा-सा यहाँ पे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। इसका जो मेन रीज़न है लो हाइट में लगने वाले फ्रूट्स। अगर उसके हमारे जैसे एलिवेशन पे या हमारे जैसी जगह पे जहाँ पर मंडी जो है काफ़ी दूर हो मंडी, और साथ-साथ में जो आपका एरिया है, जो मार्केटिंग, मैं बोलूँगा एक शब्द यूज़ करूँगा यहाँ पे, जो मार्केटिंग है, वो मार्केटिंग इन सेबों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। थोड़ा वीडियो ज़रूर आपको थोड़ा लंबा लगेगा, मगर आप जो लो हाइट में जिन्होंने भी फ्रूट्स लगाए, वो केवल आप कि कृपया आप मेरे जो शब्द मैं बोलने जा रहा हूँ, आप बड़े ध्यान से सुनिए। और काफ़ी लोग जो है बगीचे लगा रहे हैं, बड़े-बड़े बगीचे लगा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी जो है इन फ्रूट्स के अंदर एक ही प्रॉब्लम आती है, मार्केटिंग। मार्केटिंग इस तरह से होनी चाहिए कि आप किसी के ऊपर भी, अगर आपने किसी फैमिली को 10 किलो दे दिए, तो आप ये ज़रूर देख लीजिए, पहले चेक कर लीजिए कि जो 10 केजी है उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो कितनी है। आप को ऐसे कस्टमर देखने पड़ेंगे जहाँ पर 1 किलो, 2 किलो, 1 किलो, 2 किलो आपका सेल आउट हो, ताकि जो फ्रूट है वो ज़्यादा दिन तक भी किसी कस्टमर के पास ना टिके, क्योंकि इसकी जो शेल्फ लाइफ होती है बहुत ही कम होती है। और आप ये मान के चलिए कि अगर ज़्यादा हॉट क्लाइमेट में आपने ये फ्रूट्स लगाए हैं, तो मैं जहाँ तक मानता हूँ, इसकी फ्रूट की हार्वेस्टिंग के बाद जो टेस्ट है वो 5 या 6 दिन के बाद बिल्कुल आपको गायब होता हुआ नज़र आएगा। जो इसका गुद्दा होगा वो अंदर से थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा, वो उस तरह का रसीला सेब नहीं रहेगा। नंबर 2, हमारे एलिवेशन पे जहाँ पर यहाँ पे जो इसका एलिवेशन है वो 5800 फीट है, जहाँ हमने लगाया था। तो यहाँ पे हमारे बरसातें भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है और ठंड भी हो जाती है। जब बारिश होती है तो यहाँ पे क्लाइमेट जो बिल्कुल ठंडा हो जाता है, गर्मी बिल्कुल गायब। और उसी की वजह से जो है यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो फ्रूट का जो शाइनिंग था, जो कलर था और जो साइज़ था, वो बहुत ज़्यादा अच्छा बनता था। मैं काफ़ी लोगों के वीडियोस कमेंट्स देखता हूँ कि आपने जो ये आपका जो कलर है और जो साइज़ है वो हमारे पास नहीं बन रहा है। तो मैं 100% आपको बोल सकता हूँ कि अगर आपने बहुत ही नीचे कहीं ऐसी जगह पर ये फ्रूट्स लगाए हैं, मैं थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगा। अगर आप परमाणु से परली साइड को जैसे ही जाओगे, गर्म इलाके में कहीं भी जाओगे, आप बिलासपुर ले लो, नीचे आप गर्म इलाके, ऊना ले लो, कहीं भी ले लीजिए, तो
ये जो फ्रूट है, ये फ्रूट भाई गर्म क्षेत्रों में, जितना गर्म इलाकों में आप लगाओगे तो समझ लीजिए कि जो आपके फ्रूट की जो वो सेल्फ लाइफ है वो बहुत कम है। क्योंकि आप खुद ऑब्जर्व सकते हैं, जब आप 40 और 45 डिग्रीज पे कोई एप्पल का जो फ्रूट है उसको हार्वेस्ट कर रहे हो, तो उसके अंदर जो गर्मी की वजह से जो जूस होगा वो किस तरह का होगा, उसका जो गुद्दा है वो किस तरह का होगा, और टेस्ट उसका कैसा होगा। मैंने खुद अपने आप काफ़ी लोगों के बगीचे में जाकर ये फ्रूट टेस्ट किया है और लाइफ ही देखी है। तो मुझे 5-7 दिनों से ऊपर कहीं भी किसी भी जगह पर जो है इन फ्रूट्स की जो सेल्फ लाइफ है वो नज़र नहीं आई। और दूसरा, कलर भी मुझे उस तरह का देखने में नहीं मिला जिस तरह का कलर इस एलिवेशन पे हमारी हाइट के ऊपर जो है यहाँ पर इनके ऊपर आ रहा था। और सबसे बड़ा चैलेंज दोस्तों एक ही है कि इनकी जो फ्रूट्स की मार्केटिंग वो थोड़ा सा टफ है। और आप लोग माफ़ी चाहूँगा, आप माइंड ना करें। जितने भी बागवान भाई है, आप लगभग इन पौधों को पहले, अगर हम कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं गर्म क्षेत्रों में, तो आप सबसे पहले ये देखिए कि इसकी मार्केटिंग जो है आप कहाँ पे करेंगे, किस तरह से करेंगे। और एग्जांपल मैं केवल आपको एक ही दे रहा हूँ। अगर आप इन फ्रूट्स को मंडी में लेके जाते हो तो मुझे जहाँ तक लग रहा है आपको वो रेट नहीं मिलेंगे जो आप खुद अपने आप सेल आउट करते हो। क्योंकि जो आप डायरेक्ट कस्टमर को दोगे वहाँ पर थोड़ा सा आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। अब यहाँ पर सिंपल सी है कि अगर सेल आउट भी कर रहे हो तो किसी भी कस्टमर को आप अगर आपसे कोई 10 किलो मांग रहा है तो मत दीजिए। 2 किलो से ज़्यादा किसी भी कस्टमर को ना दीजिए, क्योंकि लोग जो है इसको जाकर एकदम खाने वाले नहीं है, वो ज़रूर रखेंगे इसको। और ये फ्रूट हमने खुद देखा है, जहाँ पे भी एक बॉक्स गया ऐसी जगह पे, हमारे हिमाचल की बात कुछ और होती है। यहाँ पे लोग जो है चीज़ों को दबा के भी रखते हैं और खाने वाले भी हैं। मगर जहाँ पर भी हमने लोकेलिटी में दिया तो उन लोगों की यही रहा कि जी सेब बीच में ख़राब हो रहे हैं। और ख़राब वही होते हैं क्योंकि इनको जब आप हार्वेस्ट करते हो, मैं एक चीज़ और मैं बताने वाला हूँ, इनको जब आप हार्वेस्ट करते हो तो आपको बिल्कुल सॉफ्टली रखना है। टमाटर की जब आप हार्वेस्टिंग करते हो तो उसको भी थोड़ा सा आप हैंडल करने की कोशिश करते हो कि भाई दाग ना पड़ जाए या क्या, उसको आप फेंक भी दोगे क्रेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मगर इन सेबों में बहुत ही सॉफ्टली, जितना आपको एक फ्रूट जो है बिल्कुल आराम से जो है क्रेट के बीच में रखना है जब आप हार्वेस्टिंग करोगे। क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा सा भी अगर प्रेस हो गया अगर कहीं से भी, तो समझ लीजिए कि वो फ्रूट जो है आपका 4 दिन 5 दिन के बाद जो है वहाँ पर जो है कुछ ना कुछ हरकत दिखाना शुरू हो जाएगा, वो गल जैसे जाएगा वहाँ से। तो यहाँ पे लगभग मैं आपको इन वैराइटीज़ के बारे में, अगर तीनों के वैराइटीज़ के बारे में बताऊँ तो हर वैरायटी की अपनी एक अलग पहचान है। गोल्डन डॉर्सेट गोल्डन है, उसका भी भाई अमेजिंग कलर है, साइज़ भी है, सब कुछ बनता है। मगर वही हो गया कि एलिवेशन के ऊपर डिपेंड करेगा और साथ साथ में आपकी प्रैक्टिसेस पे डिपेंड करेगा कि आप उन पौधों को क्या क्या दे रहे हो, कैसे मेंटेन कर रहे हो। और अगर आप फिर से वही बात करूँगा कि पंजाब में और रेगिस्तान में, अगर आप राजस्थान में, हैदराबाद में, वहाँ पर जाके अगर सेब उगाने की सोच रहे हैं तो पौधा तो लग जाएगा भाई, मगर उसके ऊपर जो है किसी भी तरह का स्वाद और टेस्ट नहीं होने वाला। उसके अंदर जूस भी उतना भरपूर नहीं होता, क्योंकि इन फ्रूट्स के ऊपर आप जितना मर्जी इसको पानी दे लो, इसमें जो स्वाद आएगा केवल बारिश का पानी है। और जितना ये बरसात, इसके ऊपर थोड़ी सी बारिशें भी पड़ेगी और सनलाइट भी गिरेगी, ये फ्रूट जो है उतना ही अच्छा, ज़्यादा टेस्टी खाने में होता है। और अब मैं थोड़ा सा एक चीज़ और बताऊंगा यहाँ पे आपको कि भाई इन फ्रूट्स की जो हार्वेस्टिंग है ना, वो हार्वेस्टिंग बहुत ही अलग सी है। मंडी में मैं वो बात दोबारा आने चाहूँगा वहाँ पे कि मंडी आपके आसपास कितना नज़दीक है तो आपको फ़ायदा है। क्योंकि यहाँ पे अगर अगर आपने हंडा प्लांट्स भी लगाए तो आप ये समझ लीजिए कि इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है वो बिल्कुल इज़ इक्वल टू टोमेटो। यानी टमाटर, और इसमें मुझे कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आया। हमारे यहाँ पे हार्वेस्टिंग 20 पहली बार हुई है लास्ट ईयर 15 जून को, जो हमने फ्रूट हार्वेस्ट किया था डॉर्सेट गोल्डन, पूरा नहीं हुआ था, मगर जो हमने फर्स्ट राउंड लगाया था
अच्छी तरह से थिनिंग हमने कर दी थी। केवल क्वालिटी फ्रूट जो ही था वही हमने रखा था पेड़ के ऊपर, बाकी हमने सारा बिल्कुल पौधा जो है जितने भी पेड़ थे हमारे सारे क्लीन कर दिए थे। और फर्स्ट हार्वेस्टिंग हमने 15 जून को की थी। मगर बाकी जो हमने पीछे हमने पास्ट देखा था काफ़ी साल तक चलता रहा है ऐसे ही 4-5 साल तक, तो हमें यहाँ पर जो है हार्वेस्टिंग ऐसे ही 25 जून के आसपास देखने को मिलती थी। और सबसे पहले जो तैयार होता था हमारा वो डोरसेट गोल्डन ही तैयार होता था। उसके बाद जो है अदर दोनों वैरायटियाँ भी चलती थी। मगर इसमें प्रॉब्लम एक ही है कि हार्वेस्टिंग जो है आपको स्टार्टिंग में आप करोगे तो फिर उसके बाद 1 हफ्ते का थोड़ा-सा गैप पड़ जाता था। फिर उसके बाद 4 दिन का बस ऐसे 4 दिन के रेशो में रहता है। और प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पर आपके पास इतना भी मटीरियल ना हो कि भैया मंडी में ले जाना है या फिर लोकेलिटी में देना है, तो लोकेलिटी में भी देने के लिए आपको बहुत ही अच्छी तरह से सोचना पड़ेगा। किसी भी दुकान पर जाकर आप जो है ज़बरदस्ती जो है, अगर दुकानदार 2 भी क्रेट माँग रहा है, 3 भी माँग रहा है, तो आप कोशिश करें कि ऐसी जगह पे अपना जो है स्टॉक दें जहाँ पर लग रहा है आपको कि इसकी यहाँ पर शॉप की जो है कंजम्पशन एट लीस्ट हर रोज़ की जो है 5-6 किलो है तो चलेगा। फिर आप उसको 1-2 क्रेट वहाँ पे रख सकते हो। अगर किसी जगह पे हफ्ते में बिकता ही 1 किलो है सेब, तो ऐसी जगह पर तो मतलब आपको बड़ा सोच समझ के इसकी जो है मार्केटिंग करनी पड़ेगी।